कहानी का नाम जंगल का बड़ा संकट, एकता, हिम्मत और समझदारी की मिसाल। बहुत दूर एक सुंदर, शांत और हरा भरा जंगल था जिसका नाम था हरितवन। यहाँ तरह तरह के जानवर रहते थे। हाथी धीरू, शेर राजा वीर, बंदर टोनी, हिरण चंचल, लोमड़ी चालाकी, खरगोश लालू, कछुआ दादी और बहुत से पक्षी। हर सुबह सूरज की किरणें जब पत्तों के बीच से छनती तो जंगल सोने सा चमकता था। नदियां कल कल बहती थीं, झरने गूंजते थे और बच्चे जानवर खेलते हुए इधर उधर दौड़ते थे। पक्षी पेड़ों की डालियों पर बैठकर गीत गाते थे। हर किसी के पास कुछ था, घास, फल, पानी, छाया और सबसे बड़ी बात, शांति और भाईचारा। लेकिन फिर मौसम ने करवट ली। गर्मियां आईं और इस बार बारिश ने आने का नाम ही नहीं लिया। पहले पहल किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर फिर एक दिन नदियां सूखने लगीं। तालाब कीचड़ में बदल गए, पेड़ों की पत्तियां झड़ने लगीं, हवा गर्म और भारी हो गई। छोटे जानवर भूख से बिलबिलाने लगे। तोते और मैना अब गाने नहीं गाते थे। बंदर टोनी को एक भी पका हुआ फल कई दिनों से नहीं मिला था और हाथी धीरू, जो सभी को पानी पिलाता था, अब खुद प्यासा घूमता था। एक दिन संकट गहरा गया। बाघ और भालू ने एकमात्र बचे हुए तालाब पर कब्जा कर लिया। उन्होंने कह दिया कि अब वहां सिर्फ मजबूत जानवर ही पानी पी सकते हैं। है या कमजोर है, उसे बाहर रहना होगा। खरगोश लालू, जो अपनी माँ के लिए पानी लेने आया था, डरते डरते तालाब की ओर बढ़ा। मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए, मेरी माँ बहुत बीमार है। भालू गरजा, दूर हट, ये तालाब अब हमारे कब्जे में है। लालू सहम गया। उसने रुलाई रोकते हुए पीछे देखा, जहां उसकी माँ छाया में बेहोश पड़ी थी। राजा वीर को यह खबर मिली। राजा ने गुस्से से दहाड़ लगाई और जंगल की सभा बुलाई। वह बोले, हम सबने मिलकर ये जंगल बनाया है, अगर आज हम बंट गए तो कल कुछ नहीं बचेगा। सभा में चुप्पी छा गई। सब जानवर सोच में पड़ गए। तभी धीरे धीरे चलते हुए आईं कछुआ दादी। उनके हाथ में एक पुरानी लकड़ी थी और आंखों में वर्षों का अनुभव। बचपन में मैंने सुना था कि इस जंगल के उस पार एक गुप्त झील है, लेकिन रास्ता लंबा और खतरनाक है। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। झील तक पहुंचना आसान नहीं था। बीच में कांटेदार रास्ता, दलदल, चट्टानें और पहाड़ी इलाके थे। लेकिन हिम्मत किसी ने नहीं हारी। हाथी धीरू बोला, अगर उम्मीद की एक भी बूंद वहां है तो हम चलेंगे, सब साथ चलेंगे। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही एक जत्था तैयार था। हाथी धीरू, बंदर टोनी, हिरण चंचल, लोमड़ी चालाकी, खरगोश लालू और उनके साथ दर्जनों और जानवर। बंदर टोनी पेड़ों से रास्ता देखता, लोमड़ी चालाकी रास्ता समझाती, हाथी कांटेदार झाड़ियों को हटाता और हिरण चंचल तेजी से आगे पीछे भागकर खबर लाता। रास्ते में मुसीबतें थीं। एक जगह दलदल में चूहों का एक पूरा परिवार फंस गया। हाथी ने अपनी सूंड से उन्हें बचाया। एक बार शेर राजा वीर खुद एक गड्ढे में गिर गए। बंदर टोनी ने पेड़ की बेल नीचे गिराकर उन्हें खींचा। एक रात सब थक कर रुक गए। भूख, प्यास और डर से सबका हौसला टूट रहा था। तभी कछुआ दादी बोली, थोड़ा और चलो, मंजिल बहुत दूर नहीं है। उनकी बातों में एक माँ जैसी ममता थी। सबने फिर से कदम बढ़ाए और फिर एक सुबह सबने एक गहरी घाटी के पार साफ नीला पानी देखा। झील मिल गई, टोनी चिल्लाया, लेकिन रास्ते में एक बड़ा पत्थर गिरा था जिसने पानी का रास्ता रोक दिया था। हाथी ने जोर लगाया, नहीं हिला। शेर ने दहाड़ लगाई, कोई असर नहीं। फिर खरगोश लालू ने धीरे से कहा, एक बार सब साथ में कोशिश करें। सबने मिलकर पत्थर को धक्का दिया। 1, 2, 3 और आखिरकार पत्थर खिसक गया। झील का मीठा पानी बहने लगा। वो पल जैसे कोई सपना सच हो गया हो। सब जानवर झील में कूद पड़े। किसी की आंखों में खुशी के आंसू थे, कोई जोर जोर से नाच रहा था। शेर ने हाथी को गले लगाया और कछुआ दादी को सबने उठाकर नाचते हुए दादी जिंदाबाद कहा। कुछ ही दिनों में नहर के जरिए पानी जंगल तक पहुंचा दिया गया। पौधे फिर से हरे हो गए, जानवरों की मुस्कान लौट आई और तब से हर साल उस दिन जंगल में एकता उत्सव मनाया जाता है। उस जगह पर जहां कभी पत्थर गिरा था, आज एक छोटा पत्थर रखकर लिखा गया है, जब सब साथ हों तो पहाड़ भी हट जाते हैं। सीख,
भले ही हालात कितने भी बुरे क्यों न हो, अगर सब मिलकर सोचें, हिम्मत रखें और एक दूसरे का साथ दें, तो कोई भी संकट हमेशा के लिए खत्म हो सकता है।